Hello everyone, welcome to Infinite Knowledge. क्या आपको सोशल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? क्या आपको डेट्स याद करना बहुत ही बोरिंग लगता है? और इस वजह से ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस सब्जेक्ट को स्टोरीज के फॉर्म में सीखा जाए और समझा जाए, तो ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी रियल लाइफ से है। लगभग सारी चीजें सोशल साइंस से ही जुड़ी हुई हैं। ये हमें बेहतर समझ देता है। इसलिए ये एक बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल साइंस है क्या। तो बेसिकली सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम सोसाइटी को समझते हैं, उससे नॉलेज गैदर करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और उस नॉलेज से खुद को एम्पावर करते हैं। तो सोशल साइंस इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद ईच अदर। और इसमें हम सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आप न्यूज़ देखते हैं, इलेक्शंस के बारे में सुनते हैं। आपको अगर इलेक्शंस की समझ ही नहीं होगी, तो आपको उस पर दिखाई जा रही न्यूज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो सोशल साइंस बेसिकली हमारे अंदर एक अवेयरनेस लेके आता है। इसकी नॉलेज से आप अवेयर होते हैं इलेक्शंस के बारे में, आप जान पाते हैं खुद के राइट्स के बारे में, खुद की ड्यूटीज के बारे में, और आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होगी तभी जब आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होगी, और ये सब सोशल साइंस पढ़ने से ही आएगा। तो सोशल साइंस इज बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। और इसमें हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब इसमें अलग अलग डिसिप्लिन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने कवर कर लिया। अ, ये सारी चीजें कल बता दी गई थी। जो न्यू है, एक आपके में चैप्टर है फैमिली एंड कम्युनिटी, तो वो सोशोलॉजी के अंतर्गत आएगा। सोशोलॉजी में हम सोशल ग्रुप, सोसाइटी और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये वेरियस डिसिप्लिन है, केवल आपकी जानकारी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपको पढ़ना है, उसमें जो ब्रांचेस दी गई हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स है। आइए अब इन हर एक डिसिप्लिन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं हम। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ। और उस पास्ट की नॉलेज से पहले आप क्या करेंगे, आप पास्ट से नॉलेज गैदर करते हैं, और उस पास्ट से आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उससे आप एनालाइज करके प्रेजेंट कंडीशन को समझते हैं। पास्ट इवेंट के बारे में भी आपको जितने भी वॉर्स हुए हैं, बैटल्स हुए हैं, सबके बारे में आपको हिस्ट्री में ही पता चलता है। अगला जो डिसिप्लिन है वो है जियोग्राफी। तो बेसिकली जियोग्राफी में हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब रिसोर्स का मैनेजमेंट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस और नेचर के साथ ह्यूमन इंटरेक्ट कैसे करता है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मैप्स, लोकेशन और ग्लोब, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं सिविक्स के बारे में। तो सिविक्स में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हम जानेंगे अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। इकोनॉमिक्स में हम मनी, ट्रेड, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, रिसोर्स के मैनेजमेंट को सीखते हैं हम इकोनॉमिक्स में। अब हम ये देखेंगे क्यों ज़रूरी है सोशल साइंस को पढ़ना। तो ये हमें मदद करता है कि हम पास्ट को समझ सकें,
पास्ट के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी रख सकें, वर्ल्ड को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी वजह से हमें खुद की राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता चलता है। और ये रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने से हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है और हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब ये नहीं होता सबकी बात मानना। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मीन्स आप अवेयर होते हैं। अगर आप अवेयर होंगे, मतलब आपके लेवल पे अगर समझा जाए कि आपको अगर पता होगा एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूशन का एनवायरनमेंट में क्या अफेक्ट होता है और उस चीज की वजह से ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब आपको इन सारी चीजों का डिसएडवांटेज अगर पता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो सिंपली अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सोशल साइंस का मतलब हम लोगों के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से वर्ल्ड को समझ पाएं। इससे हमें नॉलेज मिलती है, वैल्यूज डेवलप होती है और स्किल्स डेवलप होती है, और ये हमें बताता है कि हम कोऑपरेशन के साथ कैसे रह सकें। जस्टिस और इक्वलिटी प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिलती है और जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बेहतर होती है, कॉपरेशन को प्रोत्साहन देता है। तो ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। थैंक यू।